हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह उठते ही एक होता है ना, सुबह उठते ही तुम स्क्रॉल कर रहे हो तो इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो तुम एक के बाद एक। वो आजकल चल रही है ना, जिसमें स्काई दिखता है पीछे ब्लैक कलर का, मतलब शैडो आती है। वो देखे जा रहे हो। उसमें एक बंदा आता है जो ये बताता है कि जैसे आप जो दिखते हो, जो जैसे हो आप, जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, ठीक है, आप वैसे ही करो। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अच्छी वीडियोस भी बनाता है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। लेकिन कभी कभार तुम्हें होता है कि तुम कुछ होते हैं कि क्यों कर रहे हैं, मतलब इसकी थिंकिंग ऐसी है, मतलब कभी कभार तुम्हें लगता है कि मैच हो रही थी अभी तक तो, लेकिन अभी कुछ अलग है इसमें, कुछ बात अलग, मतलब एक कुछ यूनिक सोचता है, मतलब यूनिक कह रहा हूँ मैं, कुछ अलग सोचता है और मैं कुछ अलग सोचता हूँ, ठीक है, उस बारे में। तो उसने लिखी ये बात कि मेरा ये कहना है कि जैसे लोग टैनिंग के ऊपर फेस पैक बनवाते हैं या बहुत चीज़ें होती हैं, या जो भी होता है, बियर्ड ऑयल लगाते हैं, बियर्ड नहीं आ रही है आपकी तो आप लड़के नहीं हो, या फकिंग जो भी होती हैं ये बकवास चीज़ है, ठीक है। मानता हूँ ये इनसिक्योरिटीज़ होती है बंदे की अपनी। बियर्ड जैसे मेरी नहीं है, मेरी ऐसी नहीं है, और लेकिन मैं सोचता भी हूँ दिमाग में, और मेरी अच्छी होती, काश ऐसी होती, लेकिन नहीं सोचता मैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मतलब मैं सोचता था, और वो टाइम होता है जब हर कोई सोचता है। उसका रीज़न होता है कि तुम मैच्योर नहीं हो रखे होते, तुम्हें ज़िंदगी वैसी दिख रही होती है, वो इन्फ्लुएंशियल ज़िंदगी होती है ना। तूने छक्के मारे हैं तो मैं भी 4 छक्के मारूंगा, जैसे मैं कल वीडियो में बात कर रहा था कि इन्फ्लुएंशियल कितने होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा कम रहा था इन्फ्लुएंशियल। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले जब मेरे माँ बाप ने मुझे छोटी छोटी जो भी चीज़ें पहनानी शुरू करी थी कि ये पहन ले वो पहन ले, तो मैं पहन लेता था, मतलब लड़ता झगड़ता था उस चीज़ में भी मैं, लेकिन पहन लेता था। बाद में जब खुद की स्टाइलिंग सेंस आ जाता है कि हाँ यार ये चीज़ें मुझ पर अच्छी लगती हैं, ये पहननी चाहिए, तब अपना एक सेंस बन जाता है। ये होता है रियलिटी, ये होता है मैच्योरिटी का स्टेज जब बढ़ता रहता है। तो उसी टाइम मुझे ये भी लगा कि साथ में मैं कुछ सोचूं अपने बारे में कि यार क्या करना चाहिए मुझे। तो बीएड तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। अब जो छोटी मोटी आती है तो आने दो, और नहीं आती है तो बाहर में जाए, ठीक है। लेकिन अभी मैं आलसी हो रखा हूँ। लॉकडाउन में हमेशा मैं बढ़ा रहा होता हूँ, फिर एक दिन काट लेता हूँ, और जिस दिन काटता हूँ ओहो इतनी ताजगी लगती है फेस में, ऐसा लगता है कि कोई जानवर जंगल से बाहर आया है रोड में, ऐसा वाला फील आता है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा पहले की, अभी तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप अनफॉलो ना कर दो और अनसब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है, इसलिए। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती चीज़ों को लेकर, हाँ, लेकिन आप कुछ कर सकते हो। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसको अस्थमा है, ठीक है। अगर वो सुन रही है तो मैं कुछ ऐसे मेंशन नहीं कर रहा, वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ उसका एग्जांपल लेकर। अब तो देखो, लाइफ में तुम्हारी मर्ज़ी चलती है और तुम ही सोचते हो अपने बारे में, तो तुम ही सोचोगे ऑब्वियसली, तो वो बात अलग है। लेकिन उसको अस्थमा है, वो ड्रिंक करती है बहुत तगड़ा, सुट्टे वुट्टे मारती है, सब करती है, ठीक है। अब उसको अगर तुम बताओगे सामने से तो वो रिएक्ट भी करती है कि हाँ यार ऐसा तो है कि मैं गलत चीज़ें दे रही हूँ, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही होती है, यार ये भी तो लेकिन मज़ा है। अब तुम जब दो माइंड से सोच रहे हो कि ये मज़ा भी है ख़राब भी है, लेकिन तुम जाते हो एक तरफ और वो होती है नेगेटिव तरफ, तब लगा लो तुम ज़िंदगी में इन्फ्लुएंशियल ही हो। तुम अपने बारे में जब अच्छा नहीं सोच रहे हो, तुम अपने बारे के बारे में मैं अच्छी चीज़ें खाऊं, मैं अच्छी चीज़ें लूं, ये अगर गलत सोच रहे हो तुम, तो तुम इससे बड़े गधे या इन्फ्लुएंशियल नहीं हो। और मैं तेरे को गधा नहीं बोल रहा, तेरे को तो मैं बहुत बड़ा गधा बोलता हूँ, लेकिन तब भी ठीक है। तो मैं इन्फ्लुएंशियल, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं नहीं हूँ। तो मैं हर चीज़ का पर्सपेक्टिव सोचता हूँ। एक लॉन्ग एक गोल होता है ना कि आज मैं ये खाता हूँ तो मैं कल क्या सोचूंगा। अब लोग कहते हैं कल का क्या सोच रहा है, क्यों नहीं सोचूं भाई, क्योंकि कल तू मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है। वो बंदे अलग लाइफ है उनकी, हो सकता है ऐसे भी लाइफ अलग है कि उनके पास नौकर इतने हैं, मेरे पास नौकर इतने नहीं है, मेरे को खुद करना है मेरा, ठीक है। ये भी पॉइंट होता है हर लाइफ में, हर किसी का अपना पॉइंट होता है। ये जो सेम स्टैंडर्ड्स में जी रहे होते हैं ना लोग, जैसे समझ लो मैं अपने आप को रख के चलता हूँ, मेरी कॉलेज में बहुत अमीर लोग थे, लेकिन मैं उनके साथ ही अमीरी में नहीं घुस रहा था कि मैं अभी चल 200 उड़ाता हूँ, 500 उड़ाता हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टैंडर्ड्स में चल रहा था और मुझे वो स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैं बचा रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था अबे क्या हूँ मैं, नहीं।
किसी दिन बन जाएंगे तो उड़ाएंगे भी उतना ही, लेकिन नहीं बन पाए, अभी तो नहीं बन पाए, तो हम उतने ही स्टैंडर्ड्स पे चलेंगे। हाँ, लेकिन मैं बातें जो करता हूँ उनसे, बातें जैसी करता हूँ तो मेरे स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं बातों के साथ। ठीक है, मैं ये नहीं सोचता कि कोई बातों का और पर्सनालिटी का मुकाबला कर सकता है पैसों से। ठीक है, मतलब पैसा एक पार्ट है, ऑब्वियसली तुम्हारी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो पैसे मेरे ख्याल से, मतलब ये मुझे लगता है, हो सकता है अच्छे हों भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बातों का मुकाबला, और तुम जैसे किसी को जवाब दे सकते हो, कोई अच्छा सा जवाब। अब हर किसी को जवाब नहीं देना होता, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन तो तुम उससे मुकाबला कर सकते हो, तो उससे बड़ी चीज़ तुम्हारे पास कोई नहीं है। अब मेरी हाइट बहुत छोटी है, मतलब मेरे हिसाब से छोटी है, मैं ये सोचता हूँ। और तो जेनेटिक्स भी होता है, हर चीज़ होती है। तुमने पहले सोचता होगा हो गए और ये खाऊँ वो खाऊँ, लेकिन नहीं यार, बाद में कुछ चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होती। तुम सोच सकते हो। और मैं यार इतना खेलता था कि मुझे लगता था मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। पहले मैं सोचता था ऐसा, अब नहीं सोचता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि थिंकिंग ही अलग चीज़ होती है जो तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ की, इसको कहते हैं इनसिक्योरिटीज़, जो तुम्हारे माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन कोई अवेयर कर रहा है तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ को लेकर। एक तो वो बंदा जो इंस्टाग्राम में कर रहा था, वो अवेयर नहीं, वो पता है अजीब बोल रहा था कुछ। वो बेसिकली बोलना चाह रहा था कि आप मोटे हो तो खुश रहो, उससे खुश रहना। जो लोग कह रहे हैं ना कि तुम पतले हो जाओ, वो गलत कह रहे हैं। वो इसका मतलब तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं या तुम्हें इनसिक्योर कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं। हाँ, तुम्हें कोई बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तब भी तुम चाह रहे हो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, और लेकिन तुम्हारे साइड माइंड में ये भी चल रहा है यार मैं खाना भी तो खाऊंगी। एक दिमाग में हर किसी लड़की लड़के के माइंड में चल रहा होता है, अगर वो फूडी है तो यार मैंने खाना बंद कर दी तो कैसे जीऊँगा। ये बकवास है, ये साफ बकवास है। ठीक है, जी कर देखो। अब जैसे मैं जिम नहीं जाना चाहता था पहले, मेरे दोस्त ने कहा भाई देख तू बुढ़ापे में जाएगा। सही में उसने ये कहा था, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं इस टाइप का। मैं खेलने कूदने में घुसा रहता था, लेकिन जिम में मुझे लगता था यार नहीं, अपना कोई वो नहीं है, अपना कह सकते हैं कप ऑफ टी नहीं है अपना। तो लेकिन वो टी बड़ी अच्छी थी, वो टी बड़ी स्वाद थी। ठीक है, उसको पी के मज़ा आ गया। अब उसमें मेन चीज़ ये थी कि मैं जब जिम घुसा तब तो मुझे ये लगने लग गया कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं करनी मुझे, वो चीज़ नहीं करनी। क्यों करूँगा मैं ये चीज़ें तो मेरे बस की नहीं है, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है। मैं पुशअप्स नहीं मार पा रहा था। आज के टाइम पे मैं अलग अलग टाइप के पुशअप्स मारता हूँ, और उस टाइम पे मैं मार ही नहीं पा रहा था। और वहाँ ना पाजी होते थे, पाजी हमेशा ना कहते यार तेरी, बल्कि ना मेरी जेनेटिकली ना बॉडी ऐसी है कि लोग जब देखते हैं ना तो कहते हैं कि यार ये ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और मेरा जो दोस्त गया था ना उससे कंपेयर करते थे कि यार ये तो ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, ये तो इतने वेट्स उठा लेगा। लेकिन मेरा दोस्त ज़्यादा उठा पाता था। उसका रीज़न था क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा थी और मेरे में कम थी, और मेरे में लिटरली बहुत कम थी। एक जिम में तो मैं गया था, वो उन्होंने दवाई लिख कर बता दी इतनी सारी। मैंने कहा भाई मेरे को बुखार होता तो मैं उसकी दवाइयाँ नहीं खाता, तेरी ये दवाइयाँ खाऊंगा मैं जिम बनाने की। दवाइयाँ लिखी हैं सीधा, उसने ये नहीं कहा कि ये वर्कआउट कर तो सही हो जाएगा तू। दवाइयाँ लिखी हैं बंदे ने, दवाइयाँ लिख कर कहता है कि ये दवाई ले लो तो तुम्हारी बॉडी तगड़ी झन्नाटेदार बनेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे भी। उसको तो उसी दिन छोड़ दिया था हमने जिम। हमने कहा ओके जी कल आएंगे, आए नहीं हम। उसके बाद क्यों आए हम भाई, दवाई कैसे लिख रहा तू भाई। ठीक है, उसके बाद गए हम पाजी के पास। पाजी ने अच्छी ट्रेनिंग करवाई, वो मेरे फेवरेट बन गए। वो बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारा इंसान है वो। उसके बाद से कुछ जोश आने लग गया, फिर खुद जिम ज्वाइन कर लिया, फिर और जोश आने लगा। फिर यूट्यूब में देखने लगा कि ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे, वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो मैं घुसता चला गया ना उन चीज़ों में। तो घुस कर देखो भाई, सोचने से अच्छा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने भी अपनाई हैं और कुछ चीज़ें मैंने अपनाई नहीं है, सच बता रहा हूँ। मेरे से भी कहीं लैक हुए हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है। लाइफ है आखिरकार। कहीं ना कहीं तुम सोचते हो कम, किसी दिन ज़्यादा सोचते हो। मतलब काफ़ी मतलब भाषण टाइप दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है यार ये बातें करने का, तो मैं वही बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही था सेकंड थॉट कि भाई कितना ज़्यादा तुम कर सकते हो वो चीज़ के अंदर, मतलब जितना एस कर सकते हो ना वो घुस के ही कर पाओगे तुम। ये नहीं सोचना कि मैं खाना बंद कर दूंगी, मैं खाना ही कर दूंगा। मतलब कितने लोगों से मैं सुनता हूँ कि तू भाई जिम क्यों नहीं ज्वाइन करता, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका ना सीधा माइंडसेट ऐसा चलता है। लड़कियों को बता रहा हूँ, मैंने लड़के भी देखे हैं, लेकिन लड़कों को पता नहीं मैंने इतना माइंडसेट ऐसा नहीं देखा। क्यों, मैं मोटी लग रही हूँ तुझे क्या, मैं पतली लग रही हूँ क्या तुझे, भाई तू है, तू लग रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तू जिम ज्वाइन कर। और मैं अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट अच्छा बता रहा हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा कि तेरे को कुछ एम्बैरस कर रहा हूँ लोगों के सामने, मैं बोल रहा हूँ कि ये मोटी लग रही है तू।
नहीं, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, और तू करके देख, तू इम्प्लीमेंट करके देख, तो ज़िंदगी हो सकता है अच्छी लगने लग जाए। क्योंकि लोग गलत चीज़ों में जल्दी घुसते हैं, ये रियलिटी है, और अच्छी चीज़ों में घुसना थोड़ा उनको मुश्किल लग जाता है कि यार ये कैसे कर पाऊँगी मैं। और असल में असलियत यही है कि जब घुसते हो ना तुम उस चीज़ में, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो जिम करने के बाद हुक्का क्या ड्रग्स भी ले रहे हैं। कि कुछ उनको पता है क्या लगता है, जैसे खाना खा के हमें ये लगता है ना कि खाना हम उतार लेंगे जिम करके, उनको लगता है ड्रग्स वग्स कर लो और हम फिर अच्छे से इसको निकाल देंगे। भाई ये भी नहीं होता, पहली बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ बुरी चीज़ साथ में नहीं चला सकते तुम, क्योंकि उसके दोनों के कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, एक ही चीज़ चला सकते हो ज़िंदगी में, और एक ही चीज़ में स्टिक रहो, और अपना अच्छा सोचो भाई, दूसरे गए भाड़ में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि खेलने जा सकते हो तुम, अब कोई खेलने बुला रहा है तुम्हें, खेलने जाओ यार, खूब खेलो, जियो ऐश करो। लेकिन कोई गलत चीज़ के लिए बुला रहा है और तुम उसको ना नहीं कर रहे, तुम कह रहे हो यार चल यार मज़ा आएगा उसको करके, तो क्योंकि ज़िंदगी में मेरा वो मज़ा अलग है, तो वो कोई मज़ा नहीं है भाई, वो शिट है एक नंबर का। जो बंदा तुम्हें ऐसे बोल रहा है उसको साफ जवाब दे सकते हो तुम। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जिनका मन है, जो कोई गाली भी देगा मुझे कमेंट आकर, और ऑब्वियसली मेरे को देंगे कई लोग कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं ऐसी ही लाइफ जीता हूँ, और ऐसी ही लाइफ जीनी चाहिए मेरे हिसाब से। यार इतने तगड़े तगड़े बंदे मर रहे हैं कोरोना से, जिनकी डाइट इतनी सॉलिड थी कि ड्रग्स क्या साला, ड्रग्स का डी तक नहीं पता था उनको, तो वो ड्रग्स का नाम लो तो वो कहते थे क्या होता है, लेकिन वो भी मरे हैं। तो तुम क्या हो, तुम क्या चीज़ हो, तो तुम ख्याल रखो भाई अपना, बहुत मैंडेटरी है ये। मैं अभी इसलिए सोच रहा था क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है और लोग इतने वो रखे हैं, अभी डर रखे हैं, और जिम भी बंद हो गए हैं भाई। अब तुम सोचो जिम वालों की कितनी हालत बुरी हो रखी होगी, जबकि वो तो कह रहे थे कि हम लोगों को एक लाइफस्टाइल ही दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ जो दे पा रहा है बंदा, और उसका काम रुक जाए, सबसे बुरी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए ख्याल रखो अपना, और अंदर बैठे रहो प्लीज़ करके, ठीक है, ध्यान रखो, और तो बाय बाय।